हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई है एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव बर्न्स एंड हुली बर्न्स। इस बुक के अभी तक हम 7 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से हम इसका पार्ट जो है रिस्क वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 2 चैप्टर्स डिस्कस हो चुके हैं। सो अभी हम इसका 3rd चैप्टर यानी कि 8th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। सो वो भी रिस्क मैनेजमेंट पर ही मेनली है। तो आइए देखते हैं कि उस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले है For new traders, large profits are the number one priority. For rich traders, managing risk is the one priority. यानी कि न्यू ट्रेडर्स जो आते हैं वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, जबकि रिच ट्रेडर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा लूज़ नहीं करे, वो उतना ही लूज़ करे जितना वो बियर कर सके। अदरवाइज़ वो बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, भले ही उन्हें प्रॉफिट कितना भी मिल रहा हो। सो कैसे वो इस चीज़ को मैनेज करते हैं, कितने बड़े रिस्क ले सकते हैं, कौन कौन से रिस्क हमें हो सकते हैं, तो ये सब इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। जब न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के पास जाते हैं तो फिर रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर को उन सब रिस्क से अवगत कराते हैं कि किस तरीके के वो रिस्क हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाई रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क इज़ लाइक अ वाइल्ड डॉग एंड इट कैन बाइट अ ट्रेडर इन मैनी वेज। डिफरेंट ट्रेडिंग मेथड्स एक्सपोज यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क। यू शुड नो योर रिस्क। तो वहाँ पर रिच ट्रेडर ने न्यू ट्रेडर को बताया कि रिस्क जो है वो एक वाइल्ड डॉग की तरह है और ये ट्रेडर को कई तरीक़ों से बाइट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक सेटअप बना रखा है तो उसी तरीके से आपको रिस्क होगा जितना आप सोच रहे हैं, उससे डिफरेंट तरीके से भी आपको रिस्क हो सकता है। तो आपको जानना होगा कि हर एक ट्रेडिंग मेथड में अलग तरीके का रिस्क है, वो किस तरीके का है वो आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, रिच ट्रेडर जो है वो न्यू ट्रेडर को अलग अलग तरीके के रिस्क बताते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ रिस्क, सबसे पहले है वॉलेटिलिटी रिस्क, यानी कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू अप डाउन कर रही है, मीन्स वो एक कंसोलिडेशन जोन में है, वो आपको कहीं भी अच्छा मूवमेंट नहीं दे रही। आप अप और बाय दोनों साइड में देख रहे हो कि वो बाय और सेल कंटिन्यू आ रहा है, तो आप उस वॉलेटिलिटी को नहीं पकड़ पाते और आप रिस्क में ट्रेड ले लेते हो, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ओवरनाइट रिस्क, यानी कि जो लोग ओवरनाइट छोड़ देते हैं ट्रेड, जो फॉर एग्जांपल स्विंग लेते हैं, बीटीएसटी करते हैं या पोजीशनल लेते हैं, तो वहाँ पे गैप्स का रिस्क रहता है। हो सकता है वो कि किसी न्यूज़ की वजह से वो गैप डाउन खुल जाए या किसी गैप की वजह से अब खुल जाए अगर आपने सेल कर रखा है तो ऐसे में ओवरनाइट रिस्क रहता है। लिक्विडिटी रिस्क, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक ज़्यादा लिक्विड नहीं है और आप उसको ले लेते हैं, बाय या सेल कर देते हैं, फिर वहाँ पर आपको अपोजिशन पार्टी नहीं मिलती जिस वजह से आप वहाँ से एग्जिट नहीं कर पाते, तो वहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क आपका बढ़ जाता है। मार्जिन रिस्क, आप मार्जिन लेते हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है जितना आप मार्जिन लेते हैं। अर्निंग्स रिस्क, मान लीजिए कि कुछ अर्निंग्स होती है उसके ऊपर जो रिस्क आता है उसको अर्निंग रिस्क कहते हैं। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप सर्च कर सकते हैं कि कितने तरीके के रिस्क है जब आप ट्रेड करेंगे। तो पॉलिटिकल रिस्क है, मान लीजिए कि आप किसी अदर कंट्री का कुछ बाय करके बैठे हैं या सेल कर रख के बैठे हैं और वहाँ पर कुछ न्यूज़ आ जाता है, सो उनकी गवर्नमेंट के बीच में कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पर पॉलिटिकल रिस्क रहता है। रिस्क ऑफ टाइम डिके, तो ये आप जानते हैं कि ऑप्शन बायर को हमेशा रहता है, जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है उनके कॉन्ट्रैक्ट का, वैसे वैसे उनके लिए रिस्क बढ़ता जाता है, बिकॉज उनके पास टाइम कम होता है कि वो अपनी पोजीशंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। टेक्नोलॉजी रिस्क है कि आप कौन सा वे यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो कितना अच्छा काम कर रहा है या कितना बुरा काम कर रहा है, उसकी वजह से भी आ सकते हैं। और इन सब को अलग से हटाकर एक है ह्यूमन एरर। मान लीजिए कि आपके किसी ट्रेड को बाय करना था और आप सेल कर देते हैं गलती से, तो वो भी आपके लिए एक रिस्क है। मान लीजिए आपको सेल करना था, आप बाय कर देते, आपको किसी प्राइस पे एंटर करना था और आपकी लेट एंट्री हो रही है, तो दैट्स वाई एक ह्यूमन एरर भी है जिसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ सकता है। तो आपको ये सारे रिस्क समझने होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़, हम देखते हैं कि आगे रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर को क्या समझाते हैं। सो सम सजेशंस टू लोअर द रिस्क, अब यहाँ पर रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर को बता रहे हैं कि वो अपना रिस्क किस तरीके से कम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं हटाया जा सकता, बिकॉज मार्केट कभी ना कभी आपके फेवर में नहीं होगी, तो वहाँ पर सिर्फ आप मैनेज कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिटरमाइन योर एसएल बिफोर प्लेसिंग अ ट्रेड, आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपका एसएल वहाँ पर कितना है और क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो उस ट्रेड को टोटली इग्नोर कर दीजिए, 100% इग्नोर। अगर आप
आपको लगता है कि आप उतना ऐसे ले सकते हो, आप उतना लॉस ले सकते हो, तभी उस ट्रेड में एग्जिट कीजिए, एंट्री कीजिए। ऑनर योर एसेट एंड कट योर लॉसेस। अगर आपने एसएल लगाया है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जैसे ही आपका एसएल हिट हो रहा हो अपने लॉस को बुक कर लीजिए, आप अपने एसएल पर एग्जिट कर दीजिए। हैव बैलेंस्ड पोजीशन साइज़। आपका पोजीशन साइज़ हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पोजीशन साइज़ किस तरीके से डिसाइड करना है। तो आपको पोजीशन साइज़ जो है वो बैलेंस रखना है ताकि आपको एक लॉजिकल एसएल मिल सके। टेक ट्रेड बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग प्लान। अपनी ट्रेड को सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेडिंग प्लान पे बेस लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपकी ट्रेड प्लान नहीं है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि न्यू ट्रेडर ने एक ऐसी ट्रेड ली थी जो उसके ट्रेडिंग प्लान में नहीं थी, तो ऐसी ट्रेड्स को नहीं लेना, क्योंकि आप उस स्टॉक की मूवमेंट को नहीं समझ पाते हो। तो वहाँ पर उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना ज़रूरी है, बजाय कि बिना प्लान के आप उसमें ट्रेड कर लें। यू कैन अवॉइड ओवरनाइट रिस्क बाय द डे ट्रेडिंग। आप ओवरनाइट रिस्क को कैसे हटा सकते हैं? आप इंट्राडे कीजिए, तो वहाँ पे जो गैप्स का रिस्क है वो आपका कम हो जाता है। हैव अ प्लान बी फॉर इंटरनेट कनेक्शन एंड ब्रोकर। अब ये आपका जो टेक्नोलॉजी इशू था, टेक्नोलॉजी रिस्क था, उसका सोल्यूशन है कि आप प्लान बी भी रखिए। अगर मान लीजिए कि आपके ब्रोकर या आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए, ताकि आप एक छोटे रिस्क में या नॉर्मल रिस्क में आप एग्जिट कर पाए। अदरवाइज़ आपका रिस्क बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हैव डीप इन द मनी ऑप्शन फॉर रिमूविंग टाइम डिके रिस्क। आप मान लीजिए कि ऑप्शन बाय करते हैं और वहाँ पे आपके पास टाइम डिके, जो कि रिस्क ज़्यादा आपके पास रहता है, तो वहाँ पर आप ITM ऑप्शंस ले सकते हैं, जिससे आपको टाइम डिके का रिस्क नहीं रहेगा, जो नॉर्मल रिस्क होता है वही आपको मिलेगा। सो इस तरीके से आप टाइम डिके का जो रिस्क है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे टॉपिक्स, ये जो प्रीवियस स्लाइड में हमने रिस्क डिस्कस किए, टाइप ऑफ रिस्क, उनको सॉल्व करने का सजेशन है ये। नेक्स्ट, रिच ट्रेडर्स टिप। तो ये यहाँ पर हमारा लेसन एंड होगा रिच ट्रेडर टिप के साथ। इसको भी देख लेते हैं। आई नेवर वॉन्ट टू लूज़ मोर देन 1% ऑन एनी वन ट्रेड। ये किसी भी एक ट्रेड पर, सिंगल ट्रेड पर 1% से ज़्यादा लूज़ नहीं करते अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का। यानी कि अगर आप एक ट्रेड लेते हैं और उसी पे 2-3% अगर आप लॉस कर देते हैं, तो फिर आप आगे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई सिर्फ एक सिंगल ट्रेड पर 1% से ज़्यादा का आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। इफ़ आई एम ट्रेडिंग विद $1,00,000 अमाउंट, आई डोंट वांट टू लूज़ मोर देन $1,000 इन अ लूजिंग ट्रेड। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1,00,000 का जो 1% है वो 1,000 हो जाता है। तो इस तरीके से वो कोई भी ट्रेड जो आप ले रहे हैं उस पर 1,000 से ज़्यादा का खर्च नहीं करते, मीन्स लूज़ नहीं करते, तो वो 1% हो गया। अ स्टॉप लॉस लेवल शुड स्टार्ट एट द प्राइस लेवल दैट यू नो यू विल बी प्रूवन रॉन्ग एंड वर्क बैक टू पोजीशन साइजिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्टॉप लॉस किस तरीके से डिसाइड होता है। वो एक ऐसे लेवल पे डिसाइड होना चाहिए जहाँ पर अगर मार्केट आ जाती है तो आपको क्लियर कट पता लगे कि यस, आप अभी गलत हो चुके हो। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक छोटा सा एसएल लगाया है जो कि लॉजिकल नहीं है और मार्केट वहाँ पर हिट करके वापस चली जाती है। तो आप बिल्कुल छोटा एसएल मत देखिए, बट लॉजिकल एसएल देखिए, जहाँ से आपको पता लगे कि आप गलत साबित हो चुके हैं। If you are only risking 1% of your trading capital when you are wrong, every trade can become just one of the next 100. अगर आप कोई भी एक ऐसी ट्रेड ले रहे हैं जिस पे आप सिर्फ 1% लूज़ कर रहे हैं, तो आप ये सोच कर चलिए कि अगर आपकी नेक्स्ट 100 ट्रेड्स भी सेम जाती है तो भी आप वो 100 ट्रेड्स को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1% से ज़्यादा लूज़ करेंगे तो आप अगली 100 ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे विद लिटिल इमोशनल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अब आपको यहाँ पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट और इमोशनल इम्पैक्ट भी देखना है कि अगर आप 1% से ज़्यादा लूज़ कर रहे हो तो वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करती है, इमोशनली भी प्लस फाइनेंशियली भी। यू विल सर्वाइव लूजिंग स्ट्रीक्स एंड इंक्रीज योर ऑड्स ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस। आप अगर 1% लूज़ करते हो अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का, तो इस तरीके से आप लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो और आपके जो ऑड्स हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के, उनको आप बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप 1% से ज़्यादा लूज़ करते हो तो आप बहुत ही कम टाइम मार्केट में टिक पाओगे और आप फिर ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाओगे और प्लस आप सीख भी नहीं पाओगे। तो दैट्स हाउ आप सीख सकते हो और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। सो रिच ट्रेडर की ये सारी टिप्स और ये सारे लेसन है जो हमने आज डिस्कस किए हैं, इसमें हमें टाइप्स ऑफ रिस्क और उनको कैसे मैनेज करना है ये हमने जाना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, जो कि रिस्क मैनेजमेंट पर ही रहेगा। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।